नमस्कार, आप देख रहे मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन्हीं विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों की ओर से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। अखिलेश यादव भी इस बार 2022 में बाईसाइकिल का सपना देख रहे हैं और बार बार 2022 में बाईसाइकिल का दावा भी करते हैं। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने को लेकर भी बाईसाइकिल 2022 में आने वाली है, यही आश्वासन उनको देते हैं और उनसे पार्टी के लिए पूरे कर्मठता के साथ में काम करने को लेकर आह्वान भी करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव खुद भी अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। इससे पहले भी आपने कई दफा देखा होगा अखिलेश यादव एक्टिवली कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार को घेरते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उनकी पूरी नजरें हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक तरफ जहां उनकी युवाओं की टीम काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर खुद पहुंचे दरअसल अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव जब इस जमीन पर पहुंचे तो यहाँ पर सरकार को कोसना जमकर शुरू कर दिया। और यहाँ पर सरकार को कोसते हुए अखिलेश यादव ने खुलतम ये कहा कि दीपावली के बाद से इस सरकार की छुट्टी होने वाली है। इस बात का आप असर जनता पर क्या होगा, उनके कार्यकर्ताओं पर क्या होगा, उनके समर्थकों पर क्या होगा, इस बात को बखूबी आप समझ सकते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगोह विधानसभा में पहुंचे अखिलेश यादव और इसी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो विधानसभा है ये कैराना लोकसभा सीट के अंडर में आती है। अब आप विधानसभा में पहुंचकर आसपास के इलाकों में कहां तक अखिलेश यादव प्रभाव पहुंचाना चाहते हैं, इस बात को जरा गौर से समझिए। देखिए गंगोह, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों पर अपना पूरा फोकस अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। एक तरफ जहां उनके साथ की पार्टी रही, जयंत चौधरी भी लगातार यहां पर पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी कहते हैं कि 2022 में क्या होने वाला है वो 2022 में ही तय करेंगे। यानी एक तरफ जहां बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है, क्योंकि पश्चिमी यूपी पर निगाहें पहले से ही बीजेपी की रही हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर देखिए साग को बट्टा बीजेपी की लगाया जाता है तो ये कितना बड़ा, ये कह लीजिए कि अचीवमेंट समाजवादी पार्टी के लिए होगा। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों की अगर बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद में बीजेपी को यहाँ पर बढ़त हासिल हुई। अब ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगोह विधानसभा में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के मुखिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नब्ज को टटोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए राकेश टिकैत को याद किया जाता है, चरण सिंह को यहाँ पर बात किया जाता है। चौधरी चरण सिंह की क्या अहमियत है किसानों के बीच में, इस बात को कौन दरकिनार कर सकता है? आज भी उनकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है राजनीति में, इस बात को कौन दरकिनार कर सकता है? तो अखिलेश यादव ने उन्हें भी याद किया। और अभी जो हाल फिलहाल में लखीमपुर खीरी प्रकरण हुआ उसको लेकर किसानों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए किसानों का एकदम बोलबाला है। और अगर वहीं बात करते हैं अब पिछले कुछ दिनों की, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर किसान महापंचायत करके राकेश टिकैत, उनके भाई सभी ने मिलकर किस तरीके से जो किसान एकता है उसको दिखाने की कोशिश की थी। और ये बताने की कोशिश बीजेपी को की थी कि आने वाले दिनों में इन किसान बिलों को लेकर बीजेपी को घाटा झेलना पड़ेगा। तो यही बात अखिलेश यहाँ पर दोहराते हुए नजर आए। और दूसरी खास बात है कि केंद्र को भी घेरा। उन्होंने कहा कि ये सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है और सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि बीजेपी सरकार में कई इलाकों के नाम बदल दिए गए हैं। ऐसे में उसे लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर पैर रखने के साथ ही अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की फिराक में थे। और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को खूब अच्छे से भुनाया भी।